आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुबोध शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं F-16 के बारे में। ये F-16 थोड़े स्पेशल हैं क्योंकि जिन F-16 के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो यूक्रेन जाने वाले हैं। ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि इस समय यूक्रेन की एयरफोर्स ना के बराबर है और उनके पास में जो भी फाइटर जेट्स थे धीरे धीरे या तो मार दिए गए हैं या वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। ऐसे में F-16 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए F-16 अप्रूव कर दिए गए हैं। और ये जो F-16 यूक्रेन को मिलने वाले हैं वो डेनमार्क और नीदरलैंड के होने वाले हैं। वैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के नंबर बताए जा रहे हैं और इसी वजह से इस समय अश्योरिटी के साथ में ये नंबर्स नहीं दिए जा सकते। वैसे कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नीदरलैंड की तरफ से 42 फाइटर जेट्स यूक्रेन को दिए जाएंगे, वहीं डेनमार्क 18 से 19 फाइटर जेट यूक्रेन को दे सकता है और ये ग्रांट होगा, यानी कि उनकी तरफ से गिफ्ट होगा जिसके पैसे यूक्रेन को नहीं देने पड़ेंगे। हालांकि अगर आप यूक्रेन के क्राइसिस को इस समय ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी हद तक काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा है और वहां पर उनको मिक्स रिजल्ट्स मिले हैं। ऐसे में अगर आप वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जरूरी है कि यूक्रेन को नए हथियार दिए जाएं जिसमें ज्यादा ऑफेंसिव पंच हो और कहीं ना कहीं F-16 एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर एक बार यूक्रेन के सोल्जर्स इन फाइटर जेट्स के ऊपर ट्रेन कर लेते हैं तो नेटो के पास में इस तरीके के फाइटर जेट बहुत ज्यादा नंबर में अवेलेबल हैं और कंटिन्यूअसली ये फाइटर जेट यूक्रेन को सप्लाई किए जा सकेंगे। ऐसे में रशिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि जिन इलाकों के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है उसको सस्टेन कर सकें, क्योंकि इन फाइटर जेट्स के आ जाने के बाद में यूक्रेन अब अंदर जाकर अटैक कर सकेगा और रशियन सप्लाई लाइंस को टारगेट कर सकेगा। वैसे ही यूक्रेन वॉर में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि रशियन सप्लाई चेन इतनी ज्यादा रोबस्ट नहीं रही है और F-16 के आ जाने के बाद में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि रशिया के पास में नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, उनके पास में अच्छे खासे नंबर में फाइटर जेट्स हैं, लेकिन F-16 के आ जाने के बाद में लॉसेस दोनों तरफ बढ़ेंगे और ये जब लॉसेस रशिया की तरफ बढ़ेंगे तो उसका इंपैक्ट यूक्रेनियन मोराल के ऊपर होगा, जिसको यूक्रेनियन और वेस्टर्न लीडरशिप अपनी पब्लिक को बेच पाएगी और इस वॉर को लंबा खींचा जा सकेगा। देखिए, इस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये चीज हम सब समझते हैं कि इस समय अगर यूक्रेन वॉर को आप ध्यान से देखें तो वहां पर सिचुएशन स्टेलमेट वाली है और ना ही रशिया आगे बढ़ पा रहा है और ना ही यूक्रेन अपनी खुद की टेरिटरी को रिकैप्चर कर पा रहा है। ऐसे में ये जो स्टेलमेट वाली सिचुएशन बनी है, नॉर्मली इस समय पर नेगोशिएशन शुरू होती हैं और टेबल पर जाकर दोनों देशों की लीडरशिप बैठकर चीजों को नेगोशिएट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि जब तक वेस्टर्न सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक चीजें नेगोशिएट नहीं की जाएंगी और रशिया भी काफी हद तक ये चीज मानकर बैठा है कि ये वॉर लंबी चलने वाली है और वो हर जगह से सपोर्ट गैदर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो चाइना हो, ईरान हो या फिर इवन नॉर्थ कोरिया हो। देखिए, चीजें आने वाले समय में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी और रशिया की तरफ से अलग अलग जगहों पर अपने प्रॉक्सी वॉर शुरू किए जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने नाइजर में देखा। ऐसे में सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस होती चली जाएगी और कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पर वर्ल्ड वॉर वाले वाइब्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये चीज क्लियर है कि आने वाले समय में Su-30, Su-35 और MiG-29 के सामने F-16 आपको दिखाई पड़ेंगे और हम लोगों को देखने मिलेगा कि ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न कैसे स्टैक अप करते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।